आज जिग्निशन में आपको ले चलेंगे BYD सील इलेक्ट्रिक कार के रोलर कोस्टर ड्राइव पर। जानेंगे निस्सान मैग्नाइट में क्या है खास। बताएंगे 2024 ट्रायम्फ टाइगर में हुए नए अपडेट्स के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट शो जिग्निशन में। आज इस शो की शुरुआत हम करने जा रहे हैं एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार से जो इस समय काफी चर्चा में है। केवल रोड प्रेजेंस ही नहीं बल्कि अपनी कीमतों को लेकर भी ये ईवी काफी सुर्खियों में है। हम बात कर रहे हैं हालिया लॉन्च हुई इलेक्ट्रिक कार BYD सील के बारे में। तो आइए करीब से जानते हैं इसकी पूरी डिटेल्स। सो फाइनली BYD सील इलेक्ट्रिक कार का टेस्ट ड्राइव मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ये एपिसोड बेहद ही खास होने वाला है। फर्स्ट टाइम मैं इस कार को ऑटो एक्सपो में देखा था तो पर्सनली मुझे इस गाड़ी को चलाने का मन था। BYD जो है वो चाइनीज़ ब्रांड है और इसका इंडिया में थर्ड कार है। जो फर्स्ट है वो है BYD E6, सेकेंड है BYD Atto 3। इसका जो प्राइस पॉइंट है वो भी बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला है। मात्र इसकी जो शुरुआती कीमत है वो 41 लाख रुपए से शुरू होती है और परफॉर्मेंस वाइज भी काफ़ी अच्छी है और रेंज भी काफ़ी अच्छा है। सो थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देता हूँ। 0 to 100 पकड़ने में 3.8 सेकेंड का टाइम लगाती है। वहीं इसका जो रेंज है वो सिंगल चार्ज पर 650 किलोमीटर की रेंज देता है। टॉप मॉडल की जो कीमत है वो है 53 लाख रुपीस और इसमें मिल जाता है ऑल व्हील ड्राइव। तो बगैर किसी देरी का चलिए बताते हैं क्या कुछ मिलता है इस गाड़ी में खास और बनाता है इसको यूनिक। तो चलिए इसके एक्सटीरियर से शुरू करते हैं। दिखने में कार किसी सुपर कार से कम नहीं है। इसके डिजाइन को लोगों ने काफी सराहा है। 4.8 मीटर लंबी इस इलेक्ट्रिक सेडान में काफी कुछ खास मिलता है। इसमें कूपे जैसी ऑल ग्लास रूफ, फ्लश फिटिंग दरवाजे के हैंडल्स, बूमरैंग शेप के LED डे टाइम रनिंग लाइट्स, स्वेप्ट बैक LED हेडलैम्प्स और बम्पर पर पूरी चौड़ाई तक फैले हुए LED लाइट्स दिए गए हैं। वहीं रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ आपको कनेक्टेड टेल लाइट मिल जाएगी जो देखने में काफी कमाल की लगती है। कंपनी ने BYD सील इलेक्ट्रिक सेडान को कुल 4 रंगों आर्कटिक ब्लू, ऑरोरा व्हाइट, अटलांटिस ग्रे और कॉस्मोस ब्लैक में पेश किया है। ये कार सेल टू बॉडी और इंटेलिजेंस टॉर्क एडॉप्शन कंट्रोल ITAC टेक्नोलॉजी के साथ आती है। इसे कटिंग एज प्लेटफॉर्म 3.0 ने तैयार किया है। तो चलिए अब देखते हैं कैसा है इसका इंटीरियर। तो ये हो गई गाड़ी के अंदर एंट्री और थोड़ा सा कूपे वाली फील तो है ही, ऑल्दो कि कूपे कार ही है। अपने हाइट के अनुसार आप सीट भी एडजस्ट कर सकते हैं। खैर अच्छा, एक चीज़ आपको मैंने बताया नहीं, इसकी जो की है वो डॉल्फिन थीम पर है। जैसे कि BYD सील है तो कंपनी का कहना है कि इसको ओशियन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। जो थीम दिया गया है ओशियन है। जैसे कि आप इनके ये गियर लीवर देख सकते हैं, इसको भी क्रिस्टल तरीके से दिया गया है, बहुत ही यूनिक तरीके से। सामने जो चीज़ दिख रहा है, एक चीज़ और दिखाई देता हूँ। मैं अपना मोबाइल फ़ोन आपको चार्ज करके दिखाता हूँ। वायरलेस चार्जिंग मिलती है, एक नहीं दो। ये देखिए, एक यहाँ पर लगा सकते हैं, दूसरा वायरलेस चार्जिंग यहाँ पर जब गाड़ी स्टार्ट होगी तब। और यहाँ पर आप न्यूट्रल और यहाँ पे ड्राइव और यहाँ पर आपका ये रिवर्स का ऑप्शन मिल जाता है। ये स्क्रीन जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप करूँगा ये रोटेट होगा। देखिए अभी ये हॉरिजॉन्टल है, अब यहाँ पर मिलता है एक बटन, मैंने किया, ये देखिए पूरा रोटेट हो गया। और ये सबसे कूल फीचर मुझे लगता है इसका, चाहे BYD Atto 3 हो चाहे इसका। और अब आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, इसका वॉइस कमांड के ज़रिए भी आप इसको रोटेट कर सकते हैं। ऑल्दो कि मैं इसको फिजिकली कर रहा हूँ और इस बार यहाँ से नहीं करूँगा, इस बार मैं इसके हैंडल से करने जा रहा हूँ। और ये है यहाँ पे बटन दबाया और ये प्रॉपर रोटेट हो गया। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका 360 कैमरा व्यू कैसे काम करता है। Something seems to be wrong. You should try again later. सो देखिए कितना एडवांस कार है। इसमें अगर आप कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जैसे कि गाड़ी स्टार्ट है, गेट खुला हुआ है और हम ऐसे कुछ रोटेट कर रहे हैं तो ऑलरेडी ये गाड़ी आपको इंडिकेट कर रही है कि समथिंग रॉन्ग है। आप आसपास सारी चीज़ों को चेक कीजिए। जैसे कि यहाँ का कैमरा खुला है इस वजह से। अब ये देखिए मेरी गाड़ी का गेट खुला हुआ है और यहाँ से एंगल देख सकते हैं, यहाँ वाला गेट खुला है और यहाँ पे हमारी टीम वीडियो बना रही है। और ये देखिए इधर से आप इधर से देख सकते हैं, यहाँ पे ये पूरा दिखा रहा है गाड़ी का ढांचा कैसा है और रेड कलर विच मीन्स कि गेट खुला हुआ है।
तो बहुत ही कूल है ये। आप टायर को आगे पीछे करेंगे तो यहाँ पे ये लाइट ऑटोमेटिक जलने लगती है। अब एक बार फंक्शन देख लेते हैं इनके इंफोटेनमेंट में क्या मिलता है। यहाँ फ़ोन वोन वगैरह लगाने का स्पॉटिफाई है, म्यूज़िक है, और ये पूरा आपको मिल जाता है ढेर सारे एल्गोरिदम में। देखिए क्या क्या है, BYD असिस्ट है, फ़ोन, रेडियो, म्यूज़िक, स्पॉटिफाई, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले। अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें आपको वायर नहीं करना है, वायर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ऑटोमेटिक वायरलेस है। तो अच्छी चीज़ यही होती है इन सारी गाड़ियों की। प्राइस पॉइंट पे देखा जाए तो बहुत ही कम है, सुपर कार वाली लुक है और 41 लाख रुपए इसकी स्टार्टिंग प्राइस है। तो ये वायरलेस तो एक्सपेक्टेड है ही, और यहाँ पर हम अपना AC वगैरह सेट कर सकते हैं कि कौन सी सीट में किस तरीके से हम वो कर सकते हैं। तो आपको ये फंक्शन मैंने दिखाई दिया। और आप ये सनरूफ देखेंगे तो इसमें ये फिक्स्ड ग्लास है, मतलब कि आप ये सोचो कि यहाँ कोई बटन होगा, इसको दबाएंगे खुलेगा, बाहर सर निकालेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरा प्रॉपर फिक्स्ड है। और यहाँ पर ये आपको सन से प्रोटेक्ट करने वाली चीज़ें मिल जाती हैं। और स्टीयरिंग व्हील वही BYD जो अपने स्टफ़ स्टीयरिंग व्हील के लिए जानी जाती है वो इसमें है। चलाते टाइम आपको इसका फील आ जाएगा कि हाँ कि किस तरीके से इसकी हैंडलिंग है। और ये एक स्पेस मिल जाता है, खोल के देखते हैं क्या है। एक अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर आप पर्स वगैरह रख सकते हैं और XYZ जो भी सामान आपको रखना है रख सकते हैं। खैर यहाँ पे भी आप 2 ग्लास रख सकते हैं, एक इधर और एक इधर, और 2 चार्जिंग का मैंने आपको बता ही दिया है। सीट वेंटिलेटेड है ओवरऑल। और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं डायनाउडियो का स्पीकर। खैर ये कंपनी का नाम मैं फ़र्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, मे बी शायद चाइनीज़ में कोई बड़ा ब्रांड होगा। इसके बारे में हम अलग से डिटेल में वो कर लेंगे। 9 एयर बैग इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं, एक इधर और एक इधर, इसी तरीके से लिखा होगा, एक इधर एयर बैग। तो कहने का मतलब यही है कि जितने भी एडवांस फीचर्स चाहिए होते हैं एक प्रीमियम कार में, वो सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती है विदिन 50 लाख। तो अब कई लोगों का यही कहना है कि 50 लाख के अंदर कैसे आप इसे लॉन्च कर दिए, 650 की रेंज कैसे मिलती है। तो सब में आपको 650 की रेंज नहीं मिलेगी, पूरे 3 वेरिएंट में ये गाड़ी आती है, जिसमें जो पहला वेरिएंट है वो डायनेमिक वेरिएंट है, दूसरा प्रीमियम और थर्ड जो है परफॉर्मेंस। तो डायनेमिक का जो है वो 510 किलोमीटर है, जो सेकंड प्रीमियम है उसमें 650 की रेंज मिलती है, और वो जो परफॉर्मेंस है 580 की रेंज उसमें मिलती है। परफॉर्मेंस वाले में ऑल व्हील ड्राइव है, तो लोग बहुत ज़्यादा क्रूज़ करते हैं, तो रेंज ऑलरेडी कम उसमें आपको मिलता है। सो ओवरऑल जो बैक सीट है इसको आपको दिखा देता हूँ कि कितना कंफर्टेबल है। आ गए हैं इसके रियर विंग में। तो रियर प्रोफाइल में आप देखिए, रियर की जो सीट है यहाँ पे थाई सपोर्ट की बात करें तो थाई सपोर्ट अभी बैठने में फ़िलहाल मुझे अच्छा लग रहा है। गाड़ी को मैंने सिर्फ ड्राइव किया है, पैसेंजर सीट पे बैठ के मैंने अभी देखा नहीं रियर में। यहाँ पे आपको ग्लास होल्डर मिल जाएगा, आप इसको हैंड रेस्ट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कायदे देखा जाए तो 4 सीटर कार है, लेकिन अगर 5 आदमी बैठते हैं तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी हाइट 5'6", 5'7" के अप्रॉक्स है, तो यहाँ पे हेडरूम में भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मे बी शायद जिसका 6 के आसपास होगा मे बी टच हो, आई डोंट नो, लेकिन अभी पर्सनली जो मैं देख रहा हूँ यही है। लेदर सीट है इसमें, और काफ़ी अच्छे से इसकी जो क्वालिटी है अच्छी है। कुछ एसेसरीज़ वगैरह लगाने के लिए नहीं है। मैं सोच रहा था यहाँ कहीं वायरलेस चार्जिंग का होगा, हाँ ये है, वायरलेस चार्जिंग नहीं है, सॉरी। मैं सोच रहा था कि इसमें चार्जिंग की व्यवस्था होगी, तो कंपनी ने 2 दिया है, एक C टाइप है, एक ये जो USB में लगता है। यहाँ पे चार्ज में लगाइए, फ़ोन आप यहाँ पर रख सकते हैं। और रियर सीट में भी आप अपना एज ए इंडिविजुअल AC कर सकते हैं। अपने रियर विंग में भी AC आप अपने लिए एडजस्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस गाड़ी में, जहाँ पे मुझे लगता है कॉस्ट कटिंग की गई है, क्योंकि मैं इसको एज ए प्रीमियम, एज ए लग्जरी कार मानता हूँ। तो यहाँ पे जो आप ये पिलर देख रहे होंगे, मैंने बहुत सारे प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार के वीडियोज़ आप तक पहुँचाए हैं, तो यहाँ पिलर में भी AC मिलते हैं, लेकिन इस गाड़ी में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वही बात होगी कि प्राइस पॉइंट पे उन गाड़ियों की जो कीमत है अप्रॉक्स 1 करोड़ के आसपास है, नहीं तो मिनिमम 80-90 लाख रुपए है ही, तो उसके जस्ट ये आधा में है। तो हम इतना छोटे मोटे कॉस्ट कटिंग कह लो या फिर अपने प्राइस पॉइंट पे जस्टिफाइड मान सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसका बूट स्पेस कैसा है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये वाले ग्लास काम नहीं करते हैं, सो फिर से वही मेरा पुराना अंदाज। बूट दिखाता हूँ आपको, बड़ा बूट है, इसमें आप
3 ट्रॉली बैग और 2 छोटे बैग आप रख सकते हैं, इतना स्पेस है। और यहाँ पर भी एक छोटी सी जगह है जहाँ पर आप कुछ अपने अन्य सामान रख सकते हैं, जैसे कि आप जो एक्स्ट्रा क्लॉथ हैं या फिर आप कुछ ऐसे एसेसरीज लेके जा रहे हैं, स्पीकर वगैरह या समथिंग, आप यहाँ पे एज अ स्पेस इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, ये इसको तो मैं सीधे ऐसे बंद कर रहा था, ये इलेक्ट्रिकल भी बंद होता है। ये मैंने इसको किया लॉक, ये ऑटोमेटिक बंद हुई। और ये रही इसकी प्यारी सी रियर प्रोफाइल, जो पीछे से रोड प्रेजेंस में भी ये काफ़ी हेल्प करती है। और इसका जो कनेक्टेड ये DRL लाइट है वो भी रात के समय बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आकर्षक लुक, दमदार मोटर और बेहतरीन रेंज के साथ पेश की गई ये इलेक्ट्रिक कार 2 अलग-अलग बैटरी पैक में उपलब्ध है। इसे पूरी तरह से इंपोर्ट कर भारतीय बाजार में बेचा जाएगा। यही वजह है कि इसकी कीमत ज्यादा है। हालांकि BYD भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की तैयारी में है और इसके लिए कंपनी ने केंद्र सरकार के सामने प्रस्ताव भी रखा है। हालांकि बात अभी बन नहीं पाई है। तो रेंज की बात करें तो इस कार का डायनामिक वेरिएंट सिंगल चार्ज पर 510 किलोमीटर की रेंज देता है, वहीं प्रीमियम वेरिएंट 650 किलोमीटर और परफॉर्मेंस वेरिएंट 580 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है। कार में 5 लोगों के बैठने की क्षमता है। BYD सील EV की कीमत 41 लाख रुपए से शुरू होकर 53 लाख रुपए तक जाती है। तो ये तो रही इस गाड़ी से जुड़ी सारी डिटेल्स। एक खास चीज़ है जो अभी आपको मैंने बताया नहीं, मैं भूल गया था। बात ये है कि जो BYD है ये ग्लोबल स्तर पे टेस्ला की राइवल है। टेस्ला आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट की सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करने वाली व्हीकल है। सो अब सवाल यही है कि इंडिया मार्केट में किस तरीके से इन गाड़ियों का अपना बोलबाला होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। मैंने ढेर सारी गाड़ियों के बारे में आपको मैंने बताया जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, चाहे वो BMW की हो, चाहे मर्सिडीज़ की हो, चाहे ऑडी की हो। तो इसी तरह तमाम गाड़ियाँ आपके सामने लेकर आते रहेंगे, खासतौर पे इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में। अब सवाल ये होता है कि अगर आपको इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव करना है तो कहाँ करें। तो इसके लिए आप अपने नज़दीकी BYD डीलरशिप पे जा सकते हैं, वहाँ पर आप इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव कीजिए और ख़ुद तय कीजिए कि गाड़ी कितनी अच्छी है। तो ये तो रही BYD सील EV से जुड़ी सारी डिटेल्स। इग्निशन में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं देश की सबसे किफायती SUV में से एक निसान मैग्नाइट के ऑटोमेटिक वेरिएंट के बारे में। सो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्द ही वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्पेशल शो में स्वागत है। तो चलिए अब बात करते हैं SUV सेगमेंट में सबसे किफायती कार्स में से एक निसान मैग्नाइट के बारे में। निसान मैग्नाइट ऑटोमेटिक वेरिएंट में हाल ही में पेश किया गया था। तो आइए डिटेल्स में समझते हैं इस SUV की कीमत से लेकर स्पेसिफिकेशंस की सारी डिटेल्स। भारत के लोगों ने SUV को इतना ज़्यादा प्यार दिया है पिछले 4-5 सालों में कि मैन्युफैक्चरर्स भी अब मजबूर हो गए हैं, वो हैचबैक गाड़ियों पे कम फोकस कर रहे हैं। मेनली फोकस उनका SUV कार्स पर है। और आप इसका जीता जागता उदाहरण हालिया लॉन्च हुई ढेर सारी गाड़ियों पे ध्यान दे सकते हैं। अगर आपको ये ग्राफ चेक करना है तो आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा कि 2023 में जो गाड़ियाँ लॉन्च हुई, 2024 में जो हो रही हैं, उसमें मैक्सिमम कौन सी गाड़ियाँ लॉन्च हो रही है, हैचबैक हो रहा है, सेडान हो रहा है या SUV। तो आपको वहाँ पे फ़र्क नज़र आ जाएगा। और अच्छी चीज़ क्या है कि इस वजह से जो कॉम्पिटिटर हैं या फिर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो हैचबैक के प्राइस पे SUV गाड़ियाँ इंडियन मार्केट में ला रही हैं। तो लास्ट वही होता है कि जैसे ग्राहक का टेस्ट वैसे मैन्युफैक्चर उनके लिए बनाते हैं गाड़ी। तो अब मैं आपको एक ऐसी गाड़ी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी स्टार्टिंग प्राइस लगभग 6 लाख से शुरू होती है और 12 लाख रुपए तक जाती है। मैं बात कर रहा हूँ निसान मैग्नाइट की। बहुत ढेर सारे लोगों ने सवाल किया था कि निसान मैग्नाइट के बारे में आप थोड़ा बताओ कि ये गाड़ी ओवरऑल है कैसी। तो चलिए आज आपको बताते हैं, वो टाइम आ गया है। सो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं निसान मैग्नाइट में क्या कुछ मिलता है खास। निसान मैग्नाइट देश की सबसे सस्ती SUV में से एक मानी जाती है। हम जिस कार की बात कर रहे हैं वो मैग्नाइट का इजी शिफ्ट वेरिएंट है, जिसे पिछले साल अक्टूबर के महीने में लॉन्च किया गया था। निसान मैग्नाइट को 5 वेरिएंट्स में पेश किया जाता है। इनमें XE, XL, XV, XV प्रीमियम और क्यूरो स्पेशल एडिशन भी शामिल है। मैनुअल वेरिएंट के मुकाबले AMT वेरिएंट लगभग 50-60 हजार रुपए महंगी है।
कंपनी ने पिछले साल लॉन्च हुई इस नई एसयूवी में ब्लैक रूफ के साथ एक नया कलर विविड ब्लू ऐड किया था, जो स्पेशली ऑटोमेटिक वेरिएंट में ऑफर किया जाता है। अब बात कर लेते हैं पावर की। मैग्नाइट इजी शिफ्ट को पावर देने के लिए 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 71 bhp की मैक्सिमम पावर और 96 Nm की पीक टॉर्क जनरेट करती है। इस ऑटोमेटिक वेरिएंट में 5 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है, यानी कि इसमें कुल 5 गियर शिफ्ट करने का मौका मिलता है। गियर बॉक्स में डुअल ड्राइविंग मोड है, जो ड्राइवर को गियर बॉक्स का मैनुअल कंट्रोल की अनुमति देता है। निसान एक क्रिप फंक्शन भी पेश कर रहा है, जो ड्राइवर के ब्रेक छोड़ने पर कार को आगे बढ़ने की अनुमति देता है। इसमें एंटी स्टॉल और किक डाउन फीचर भी उपलब्ध है। इसके अलावा इस कार में व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल और हिल स्टार्ट असिस्ट फीचर स्टैंडर्ड तौर पर आता है। निसान ने दावा किया कि ये इंजन 19.7 किलोमीटर प्रति लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर करता है। हालांकि हमने जब इसे सिटी में चलाया तो लगभग 16-17 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिला। तो ये तो रही निसान मैग्नाइट से जुड़ी सारी डिटेल्स। ये गाड़ी जिस प्राइस पॉइंट पर आती है, आप समझिए कि 6 लाख से 12 लाख के बीच में बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव ये सेगमेंट है। और ख़ास तौर पे एसयूवी की जो जब से डिमांड बढ़ी है, तब से लोग इस प्राइस पॉइंट से अंडर 10 लाख की गाड़ियाँ ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा खरीद रहे हैं। वो आप सेल्स में भी उसके ग्राफ देख सकते हैं। सो अगर आपको ये गाड़ी चेक करना है तो आप नज़दीकी डीलरशिप पर जा सकते हैं, वहाँ पे उसको टेस्ट ड्राइव कीजिए, तब फिर आप तय कीजिए कि क्या आपको उसको लेना चाहिए या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, अब वक्त हो चला है हमारे खास सेक्शन न्यूज व्हील का, जहां हम आपको बताने वाले हैं अलग अलग ब्रांड्स की एडवेंचर टूरर्स और ऑफ रोडिंग बाइक्स के बारे में, जिन्हें इस हफ्ते लॉन्च किया गया है। इसके अलावा आपको बताएंगे इस हफ्ते कैसा रहा ऑटो सेक्टर का ओवरऑल मिजाज। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रायम्फ ने हाल ही में टाइगर 900 को अपग्रेड कर दिया है। अब ये बाइक अपने आउटगोइंग मॉडल की तुलना में ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो गई है। इस बाइक को 2 नए वेरिएंट्स के साथ लॉन्च किया गया है। इसमें आपको टाइगर 900 GT और टाइगर 900 रैली प्रो का ऑप्शन मिलेगा। टाइगर 900 GT की कीमत 13,95,000 रुपए एक शोरूम है और टाइगर 900 रैली प्रो की कीमत 15,95,000 रुपए एक शोरूम है। दोनों ही बाइक्स की डिजाइन काफी मस्कुलर लगती है। इन बाइक्स को ऑफ रोडिंग और लंबी दूरी तय करने के लिए तैयार किया गया है। 2024 टाइगर 900 रेंज को ज्यादा पावर, बेहतर माइलेज और बेहतर फीचर्स के साथ अपडेट किया गया है। इंजन में वही खास ट्रायम्फ रंबल साउंड देने वाला टी प्लेन क्रैंक कॉन्फ़िगरेशन है। ट्रायम्फ का दावा है कि माइलेज में भी 9% की बढ़ोतरी हुई है। फीचर्स की बात करें तो इसमें नया 9 इंच फुली डिजिटल TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, जो नए ग्राफिक्स के साथ दिया गया है। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है, जो माई ट्रायम्फ राइड कनेक्ट ऐप के साथ स्टैंडर्ड रूप में आती है। टाइगर 900 रैली प्रो वेरिएंट में हीटेड सीट्स, हीटेड हैंडलबार ग्रिप्स, ट्रैक्शन कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है। ट्रायम्फ ने लंबी राइड्स को ज्यादा आरामदायक बनाने के लिए टाइगर 900 में कुछ और भी जरूरी सुधार किए हैं। सीटों को नया डिजाइन दिया गया है। इसे 20 mm तक एडजस्ट भी किया जा सकता है। अब ये बैठने में पहले से ज्यादा आरामदायक है। इसके अलावा नया डैम्ड हैंडलबार सिस्टम भी इसमें दिया गया है, जो लंबी दूरी पर हाथों की थकान को काफी कम करता है और राइडिंग को आरामदायक बनाता है। सेफ्टी फीचर्स के तौर पर दोनों बाइक में कॉर्निंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इमरजेंसी ब्रेकिंग वार्निंग्स और LED इल्यूमिनेशन जैसे फीचर्स मिलते हैं। रैली प्रो मॉडल 6 राइडिंग मोड्स के साथ आता है। इसमें रोड, रेन, स्पोर्ट्स, राइडर, कॉन्फ़िगरेबल, ऑफ रोड और ऑफ रोड प्रो जैसे मोड्स शामिल हैं। इटली की सुपर बाइक बनाने वाली कंपनी एप्रिलिया ने हाल ही में एप्रिलिया टुआरेग 660 को इंडियन मार्केट में 18,85,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया। वहीं इसके टॉप मॉडल की बात करें तो उसकी कीमत 19,16,000 रुपए एक शोरूम। रेसिंग में दिलचस्पी रखने वाले लोग इस बाइक का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लॉन्च इवेंट के दौरान एप्रिलिया ने एक और बड़ी अनाउंसमेंट की, जहां उन्होंने बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम को एप्रिलिया इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया।
एप्रिलिया तुआरेग 660 को CBU रूट से भारत में लाया जा रहा है, यानी कि इस बाइक को भारत में इंपोर्ट किया जाएगा, जिसकी बदौलत इसकी कीमत थोड़ी अधिक हो जाती है। और यही वजह है कि कई लोगों का कहना है कि इस बाइक की कीमत अपने राइवल्स के कंपैरिजन में थोड़ी अधिक है। तुआरेग 660 को लॉन्च करने के अलावा एप्रिलिया इंडिया ने देश में पहले से ही बिकने वाले अपने स्पोर्ट्स बाइक ट्यूनो 660, RS 660 और RS V4 की कीमतों को रिवाइज्ड भी किया। अब एप्रिलिया ट्यूनो 660 की कीमत 17,44,000 रुपए, एप्रिलिया RS 660 की कीमत 17,74,000 रुपए और टॉप ऑफ द लाइन RS V4 फैक्ट्री की कीमत 31,26,000 रुपए एक शोरूम है। पुरानी कीमतों से कंपेयर किया जाए तो नई कीमतों में 4 से 6 लाख रुपए तक का फर्क है। तो आज के हमारे शो में बस इतना ही। अगर आपके पास ऑटो से लेकर कोई भी सवाल हो तो हमें एक्स यानी ट्विटर और फेसबुक पर रीच आउट करिए। हम आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे। जय हिंद।